Hello friends. Hi, good morning everybody. Sorry आज 2 minutes late हूँ मैं. Hi, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? How are you all? हरिओम सबको, प्रणाम सबको. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल. आज पहले वार्म अप लूंगी मैं आपका. देन आफ्टर आइस योगा है आपका, बैठकर आराम से आइस योगा है. एंड आफ्टर दैट थाइस फैट बर्न करने के लिए जो भी योगा एंड एक्सरसाइजेस हैं, आसन्स हैं, देन वी विल प्रोसीड विद दैट. बहुत सी लेडीज का ये प्रॉब्लम रहता है कि थाइस जो रहते हैं, ये कमर का हिस्सा, थाइस काफी फैट्स रहता है. तो अगर आप डेली स्ट्रेचिंग्स एंड आसन्स देंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. पियर शेप्ड बॉडी हो जाती है, लाइक अ पियर, ऊपर से स्लिम एंड नीचे से ये काफी ब्रॉड होता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है. तो उसके लिए अगर आप ये डेली करेंगे जो भी आसन्स एंड एक्सरसाइजेस हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल. चलिए पूरी एनर्जी के साथ पूरे एफर्ट्स डालने हैं आपको, और सबसे पहले पूरे डेडिकेशन के साथ आपको जुड़ना है मेरे साथ. सो ऑल ऑफ यू, आई विश यू अमेजिंग एनर्जीज टू फ्लो. पूरा डेडिकेशन रखें, अपने साथ जुड़कर रहें बिल्कुल. एकाग्रता बहुत जरूरी है योगा में. एंड फोकस ऑन ब्रीथ. होल्डिंग इन आसन तभी होगा आप लंबे समय तक आप स्टे कर पाएंगे, ठहराव दे पाएंगे, रुक पाएंगे आप. चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. 3 बार उनका उच्चारण करेंगे. लंबी गहरी सांस भरें. चैंट Inhale, chant Inhale, chant Feel the vibration of Om in your whole body. Rub your hands. Om करें, अपनी हथेलियों को रब करें. जैसे ही थोड़ी गर्म हो जाए आपकी हथेलियां, अपने आइस पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर, रिब्स पे ड्राई मसाज. साथ ही साथ एक एक अंग का आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ थैंक्स बोलें. राइट हथेली से टैप क्राउन चक्र पर. धीरे से अपनी आंखें खोलें. विद ब्यूटीफुल स्माइल ऑन एवरी फेस, वेलकम योर डे with full new hopes, new dreams, with happiness. चलिए दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर मिला लें. बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखें. सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे. Inhale up. धीरे धीरे एक्सेल डाउन. बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखना है आपको. Inhale up, सीलिंग को देखें.
एक्सेल डाउन। यह क्रिया हम डेली करते हैं नेक स्ट्रेचेस, जिससे डबल चिन में भी आपको बहुत ही छुटकारा मिलेगा। ऊपर देखें, मुंह खोले, बंद करें। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल टुवर्ड्स राइट, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। राइट ईयर को नीचे लेकर आए, राइट शोल्डर की तरफ, जितना हो सके नीचे लेकर आए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर। लेफ्ट साइड, जितना हो सके ईयर को नीचे लेके जाए, शोल्डर पे ड्रॉप करें। 1 2 3 4 5, एक बार और टुवर्ड्स राइट, फील द स्ट्रेच, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर, अगेन लेफ्ट। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर। पूरी तरीके से गर्दन को ढीला छोड़ दें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पीछे ले जाए, राइट, देन डाउन, लेफ्ट, एंटी क्लॉक। सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। रिलीज एंड रिलैक्स। गर्दन को राइट और लेफ्ट झटका, रिलैक्स एंड रिलीज। पूरा तनाव आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल नींद में से उठने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स को स्ट्रेच करें, एक एक फिंगर को खोलें, बंद करें। अपनी फिंगर्स को एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। होल्ड करें इसी में, गहरी लंबी सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन। सूक्ष्म योग में आता है ये सब। नेक स्ट्रेचेस, लूजनिंग, पूरी बॉडी एकदम सूक्ष्म क्रियाएं करने से सारे जॉइंट्स में आपको बहुत आराम मिलता है। रिवर्स रिवर्स, चेस्ट पे, सेंटर पे, फ्रंट एंड बैक। चेहरे पे स्माइल रखें। या जो आप रिस्ट रोटेशन डेली करते हैं, इससे 100% आपकी कलाई भी स्लिम होगी। आपको बैंगल्स जो पुरानी है वह भी पूरी आएंगी, सिर्फ पड़ी नहीं रहेंगी, आप उसे यूज कर सकेंगे बिल्कुल। कम ऑन, ढीला छोड़ दें। साइड में ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। क्रॉस, रिलैक्स रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरी तरीके से गोल घुमाना है। ऊपर लाए, वो ऊपर ले गए, पीछे गए, देन डाउन। जीरो बनाए, जीरो। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल अप, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन डाउन डाउन। नीचे ड्रॉप करें पूरी तरीके से। फिंगर्स को खोल दें, खींचे अपने हाथों को नीचे की तरफ। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर खोल देंगे, कमर पे हाथ रखें।
सांस भरे छोड़े, शोल्डर्स अप एंड डाउन। Forward, backward, backward inhale, forward exhale. Release and relax. दोनों हाथ सामने, पूरा पूरा इसका लंग्स पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आ रहा है। अभी जो समय चल रहा है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चल रहा है, काफी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत तेजी से यह स्प्रेड हो रहा है। तो प्लीज खुद का विशेष ध्यान दें, कोशिश करें घर से निकलें ही ना, और योग के जरिए, इन क्रियाओं के जरिए और अपने अपने लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके फंक्शंस को और अच्छा इंप्रूव करें। Come on, inhale, exhale. Release and relax. दोनों पैर मिला लें, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। Inhale in, exhale out. भस्त्रिका का भी फायदा आपको तब होगा जब आप नाक से एक्सेल और इनहेल थोड़ा प्रेशर के साथ करेंगे। ऐसे नहीं आराम आराम से कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमें यहाँ पर देखना है उसकी स्पीड, जो आपकी सांसों को छोड़ने का प्रेशर है आपको वो डालना है, बाकी स्पीड मीडियम रखनी है आपको। साइड में अप एंड डाउन, इनहेल अप, पूरे हाथ देखिए ऊपर खुलेंगे, पूरे ऊपर तक, नीचे झटके से हाथ नीचे, अंगूठा ऊपर की तरफ। ये वाले पोस्चर में, और जो हम लोग ये पेंडुलम पोस्चर करते हैं, इसमें डायफ्राम थोड़ा नीचे आ जाता है, लंग्स और थोड़े ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिनको बहुत अच्छा मोशन मिलता है एकदम, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। अब हम करेंगे पेंडुलम भस्त्रिका, एंड भस्त्रिका इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग योर आईसाइट ऑल्सो। जैसे हम आइस का योगा करने वाले हैं, तो भस्त्रिका जो है आपकी आईसाइट इंप्रूव करने में भी बहुत सहायक है। ऐसे हाथ रखेंगे, पीछे ले जाएंगे, पहले इनहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एल्बोस को मिला लें दोनों। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और दो बार करें।
सेकंड स्टेप, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सांसें रोकनी है कुछ सेकंड्स, एक्सेल, रिलीज। ये सब जो क्रियाएं आप कर रहे हैं रशिका में कर रहे हैं, डीप इनहेल एक्सेल ले रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूती मिल रही है, लंग्स का फंक्शन इंप्रूव होगा। मुझे मालूम है आप होमवर्क नहीं करते हैं, मैं बोलूंगी भी तो आप शाम को नहीं करेंगे, इसलिए साथ साथ में आप मेरे कर लेते हैं एटलीस्ट फॉलो करते करते। और ये सुबह को करना बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल विदाउट एनी मिस। हम लोग एक भी दिन ये क्रियाओं को मिस नहीं करें, थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं इनमें, कुछ एक स्टेप्स अलग रहती हैं। कम ऑन, एक के ऊपर एक हथेली रखेंगे, खोल देंगे अपने फिंगर्स को, पाम को, इनहेल एक्सेल, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, नाइस स्ट्रेच दें, श्रिंकिंग नहीं होगा लंग्स का आपका। जब लंग्स का श्रिंकिंग होने लगता है, जब हम उसे स्ट्रेच नहीं देते हैं, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, तो उनके फंक्शंस में भी कमी आ जाती है। आप नॉर्मली जैसे ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल करते हैं, एक तो डीप नहीं करते हैं लोग। अभी योगा अभ्यास में जो है डेली प्रैक्टिस में आते आते आपकी डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सेल हो जाती है प्रैक्टिस में। डेली ही पूरा दिन आपको यही प्रैक्टिस में लेना है ब्रीदिंग प्रोसेस को। इट इज वेरी गुड एंड आपके सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सेल, जितना हो सके हाथों को पीछे लेके जाएं। रिलीज एंड रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब इसी में अल्टरनेट, हाथों को एकदम सीधा रखना है, अप फ्रंट, नॉर्मल ब्रीथ चलने दें, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। समन्वय मुद्रा बनाएं, यहाँ पे रखें, दोनों कोहनियां मिला लें, एल्बोस को मिला लें, इनहेल एक्सेल, गर्दन सामने रखें, इसमें नीचे झुका के ना रखें। देखिए कितना एल्बोस पीछे तक जानी चाहिए, चेस्ट को स्ट्रेच मिलता है, नाइस स्ट्रेच। और आप डीप इनहेल ले रहे हैं, रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हैंड की कलाई को पकड़ लेंगे, खींचेंगे, ऐसे खींचें, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट। इसमें थोड़ा सा गर्दन नीचे रख सकते हैं। ये जो आपकी एल्बो है यहाँ तक आनी चाहिए, ये जो फोर आर्म्स को आपने फोल्ड किया हुआ है आपने, यहाँ तक आना चाहिए। नाइस स्ट्रेच दें, नाइस स्ट्रेच, पूरा तनाव दूर हो जाएगा आपके शोल्डर्स का भी। ये जो बल्जेस हैं, बैक बल्जेस, उनको भी स्ट्रेच मिलता है, तो यहाँ का भी फैट आपका पीछे का रिड्यूस होगा।
रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे रखें, एकदम सीधा, एकदम सीधा। इसको क्रॉस, यहाँ पे जैसे आप कोई चीज को पुश कर रहे हैं, धक्का देके बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। दोनों हथेलियों को अपोजिट साइड लेके आना है। पूरा अपर बैक पेन आपका दूर होगा। शोल्डर्स में पूरा, जब हम लोग ये मूवमेंट दे रहे हैं अंदर की तरफ, जितना हो सके अंदर की तरफ लेकर आए, पूरा यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, फिर एक्सपांशन मिल रहा है पीछे उसको, तो उससे आपका तनाव पूरा दूर होगा। अब दोनों हाथ ऊपर क्रॉस में, क्रॉस में। एल्बोज नीचे तक आनी चाहिए एंड इसको नाइस स्ट्रेच दें, नाइस स्ट्रेच, नीचे तक स्ट्रेच देना है। साइड से देखें, हाथ एकदम सीधे ऊपर गए, नीचे आए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी विरेचन क्रिया करेंगे, जो कि आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। जो बीपी वाले हैं, जिनका कोई हार्ट का इशू है, एकदम मीडियम स्पीड से करेंगे, आराम से करें, स्लो स्लो करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। हम ये मुट्ठी इसलिए बंद करवाते हैं, मैं रोज जो न्यू मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए हमें बताना जरूरी है। ब्रेन में आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड का प्रवाह जो संतुलन रहता है वो बराबर रहता है बिल्कुल। ना बीपी हाई होगा, ना लो होगा, ना पैंट होंगे, आप गिरेंगे नहीं, चक्कर नहीं आएंगे आपको। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सेंटर पे रखें। पहले सीधे खड़े रहें, थोड़ा सा आगे आ गए, इनहेल देन एक्सहेल। रिब्स पे टच करना है, झटका देके, ऐसे झटका दिया और नीचे टच किया इसको, देन अगेन ऊपर, सांस करते हुए एक्सहेल नीचे। यह जो रिब्स है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है। आपका ब्रेन हमेशा मेमोरी शार्प रहेगी, वैसा ही हमेशा इंटेलिजेंट रहेगा, एकदम एक्टिव रहेगा। उम्र के साथ साथ जो डलनेस आ जाती है थॉट्स में हमारे, या हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो आपका कभी भी नहीं होगा। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सा आगे आए। रिलीज एंड रिलैक्स। जो पुराने साथी हैं, लंबे टाइम से योगा कर रहे हैं, उनकी स्पीड यही रहती है क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाती है। जो न्यू है, बिगनर्स हैं, उनकी स्पीड स्लो रखें, आप लोग आराम आराम से आगे बढ़ें। अभी इसी में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सेंटर पे रखना है और जैसे आपके हाथ में स्प्रिंग है, इनहेल एक्सहेल। पहले सामने इनहेल करना है इसमें, देन एक्सहेल करना है। रिलीज। स्ट्रेच देने से इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसका फंक्शन इंप्रूव होता है। जैसे आप किसी रबर बैंड को भी अगर स्ट्रेच करेंगे, बंद करेंगे, तो उसकी आप देखेंगे साइज में फर्क आ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से हम लंग्स को डिफरेंट ये जो आपने अभी क्रियाएं करी, इनसे बहुत फर्क पड़ेगा।
आप जो भी ऑक्सीजन, एक तो डीप लेने की आदत पड़ जाएगी आपको जो लोग योगा कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर लें। और जितना पूरा हमारा बॉडी का सिस्टम जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है सब कुछ। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी घर नहीं करेगी, आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, चीयर अप रहेंगे, बिल्कुल मन से भी, माइंड से भी, तन से भी, तीनों उससे आप एकदम प्रसन्न रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लास्ट, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, back 3 4 5 6 7 8 9 10, वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यहीं पे रिस्ट रोटेशन, बाहर खींचें अपने आर्म्स को, जितना खींचेंगे उतना आपको प्रभाव जल्दी होगा। थोड़ा सा भी दर्द होता है, थोड़ा सा सहन करें, रिवर्स, रिवर्स, फ्लैट, सिर्फ अपने हथेलियों को बाहर खींचा हुआ है आपने, अपने आर्म्स को फ्लाई करें, फ्लाई, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स, टैप करें अपने शोल्डर्स को, टैप, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी आज हम थाइस का भी जैसे करने वाले हैं, तो जो भी इसमें स्टैंडिंग है एक तो मैं करवा ही लेती हूँ आपको। दोनों हाथ कमर पे रखें, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखें, एकदम सीधा, लेफ्ट लेग पे ही आप खड़े हैं, राइट पूरा सर्कुलर ऊपर ले आना है, बाहर की तरफ से गोल घुमा के वहीं पर पैर को रखना है। कम ऑन, बैलेंस बनाएं, 3 4 5 6 7 8 9 10, लिफ्ट अप किया, पूरा बाहर ले गए, देन अगेन वहीं पर ही प्लेस कर दिया आपने अपने फुट को। बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखें, जितना आपका टाइटनेस आएगा, जो भी आज हम आसन एंड क्रिया एक्सरसाइज करेंगे, ये पोर्शन में जितना टाइटनेस आएगा, आपका थाइस का फैट मेल्ट होगा और रिड्यूस होगा वो पोर्शन। और ये सब करने से क्या होता है, हमारी मसल्स में स्ट्रेचिंग आती है। तो हो सकता है आपको थोड़ा दर्द भी हो, तो आप कोई भी पेन किलर ट्यूब लगा सकते हैं, हॉट वाटर का सेक ले सकते हैं, ठीक हो जाएगा स्ट्रेचेस से बिल्कुल। कम ऑन, अब लेफ्ट करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। इसी में नाइस स्ट्रेचिंग, पूरा पैर खोलें, थोड़ा सा इन्वर्टेड रखें, थोड़ा सा इन्वर्टेड, इस टाइप से रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, टेल बोन से ही आगे आना है, एकदम स्ट्रेट रखते हुए, एकदम सीधा, लेग्स एकदम सीधे, एकदम सीधे, स्कल को भी पूरा नीचे कर दें, लेग्स एकदम सीधे, आपके हाथ के पंजे मैट पे टिके हुए हैं, आर्म्स भी एकदम सीधी। ये ओवरऑल लेग्स को बहुत इफेक्ट करेगा, साइटिका वालों को, नी पेन वालों को, जिनकी हील वीक है उनको हेल्प करेगा। आपकी वॉकिंग स्पीड को इम्प्रूव करेगा। जो लोग थोड़ा ही चलते हैं, थक जाते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। जो घुटने की डिस्क है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट रखें, घुटने की जो डिस्क है। धीरे धीरे दोनों पैर के अंगूठे टच करें बिग टो को,
धीरे धीरे एंकल को पीछे से पकड़ लें, टच करें, दोनों हाथ अंदर से डाल के एंकल को पकड़े, लेग एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। धीरे धीरे दोनों हथेलियां नीचे, पास में करें क्रॉस करते हुए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। एकदम स्टिफ रहते हैं हमारे लेग्स को एकदम सीधा रखना है खोल के, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लूज नहीं छोड़ेंगे, तभी फायदा होगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में एक क्रिया और है, मैं साइड से बता रही हूँ। जब हम लोग लेग अप करेंगे तो पीछे वाला एंगल एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। कोशिश रखें कि जो पीछे वाला लेग आप ऊपर उठा रहे हैं और जो स्टैंड एक ही लेग पे आप जो खड़े हैं उसको सीधा ही रखना है, थोड़ा सा भी घुटने से लूज नहीं या बैंड नहीं करना है। कोशिश करें जितना जा सकते हैं आप करें उसको। दोनों पैर खोलें, थोड़े से ही खोलेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। लेग को एकदम सीधा ही रखा है आपने, नीचे लिया, राइट एंगल में खोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, इनहेल, अप, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। अब लेफ्ट अप करेंगे, लेग एकदम सीधा ही रखें, आपके फिंगर्स नीचे टच करी, आपने लेग्स को सीधा ही रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलीज रिलीज, रिलैक्स। थाइस के लिए यह क्रिया भी बहुत अच्छी है, साथ साथ में आपके बेली फैट पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दोनों हाथ कमर पे, जितना हो सके आपको घुटने को ऊपर लेके आना है, इसको फिक्स रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेस्ट पे हाथ को हिलाना डुलाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे टेम्पल पोज। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोल दें, थोड़ा सा बाहर की तरफ, लेग्स जो फुट है आपके थोड़ा सा डायगोनल, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इससे अप एंड डाउन जो हम सिटअप्स ले रहे हैं पूरा थाइस पे आ रहा है, मसल आपके नीचे गए और ऊपर आए। थोड़ा सा भले डिस्टेंस कम कर दें। अभी इसी में 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलीज एंड रिलैक्स। बीच बीच में डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अब हम करेंगे पल्स। दोनों हाथ कमर पे रखें, थोड़ा सा पैर के डिस्टेंस को कम करें, डायगोनली रखें अपने फुट को। तो आप जब बाहर नीचे बैठते हैं तो आपके घुटने बाहर की तरफ आते हैं, तो डायगोनल पोज में आपको हेल्प मिलती है अच्छे से। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, कम ऑन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
हर 1 2 3 में नीचे जाने का प्रयास, 4 में ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Come on, let's do 3 rounds more. दोनों हाथ कमर पे रखें. Come on. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. देखिए आप स्ट्रेच कहाँ आ रहा है, ये सब आ रहा है. आप लोग बोलते हैं ना कमेंट्स में, थाइस को कम करने का बताइए, टायर को कम करने का बताइए. तो दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगी. तो प्लीज सिर्फ देखें नहीं, करें साथ साथ में, एफर्ट्स डालें अपने. कम ऑन. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Release and relax. Relax. किकिंग करेंगे, किकिंग ढीला छोड़ दें. बैक किक, बैक किक. लॉन्ग आवर्स एक ही पोस्चर में स्टैंड ना करें. आप लेग्स की समस्याओं को खुद इनवाइट करते हैं फिर. कम ऑन. रिलीज. अब एक लास्ट स्ट्रेच लेंगे. एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखें, एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट. पीछे से एंकल को पकड़ेंगे, हील को लगाएंगे हिप से. साइड से देखें, हील को हिप से लगाएं, बैलेंस बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release and relax. Relax. अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एंकल को उठाएं, हील को हिप से लगाएं पीछे. पूरा थाई पे स्ट्रेच आता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे डाउन. बॉडी का बैलेंस भी बनता है. बैलेंस होने से हमारे मन और माइंड को भी रिलैक्स मिलता है. आपका मन भी स्थिर होगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. रिलैक्स. कुर्सी आसन, दोनों हाथ सामने. इसमें भी मैं साइड से बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे आगे हो जाते हैं. आगे नहीं होना है आपको. कम ऑन. दोनों हाथ सामने. पहले इनहेल, एक्सहेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale up, exhale down. And Malasana is also very good to reduce your thigh fat, जो कि बहुत नाइस स्ट्रेच आता है उस पोस्चर में बैठने से. डाइजेस्टिव पे तो है ही आपका बहुत अच्छा इफेक्ट, और लीवर के स्टिमुलेशन के लिए भी अच्छा है. कम ऑन. दोनों हाथ ज्वाइन करें, सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए. पूरा स्ट्रेच यहाँ पे आया. आपको बैलेंस बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसी में टर्न हो जाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी में राइट साइड टर्न हो जाए. 1 2 3 4 5. गहरी लंबी सांसें चालू. 6 7 8 9 10. धीरे धीरे रिलैक्स. रिलैक्स. सभी साथी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएं. आराम से बैठ जाएं. पसीना आ रहा है तो पोंछ लें. खुद को रिलैक्स रखें. मैं थोड़ा आगे मूव करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज है आइस की. क्लियर दिख रहा है बिल्कुल. शो मी योर थंब. योगा में सिर्फ कई लोगों को लगता है कि हमारा जो फिगर है वो बने, हमारा जल्दी से वेट रिड्यूस हो हमारा. इसके कई फायदे हैं, और हमें जो योगा करना है हर एक ऑर्गन का ध्यान देना है. आईज जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स में आती हैं,
जैसे कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी को मालूम है। नोज इज फॉर स्मेल एंड ईयर्स फॉर साउंड, टंग इज फॉर टेस्ट, जो एंड दिस आईज फॉर विजन, फॉर साइट एंड स्किन फॉर टच। तो जो भी है ये सेंस ऑर्गन्स हैं। एंड आईज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि जिनको रेस्ट कब मिलता है, जब हम सोते हैं या जब हम आंखें बंद करके विश्राम करते हैं, रिलैक्स होते हैं, सिर्फ उतनी देर ही आईज को हम आराम देते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि कोई 8 आवर्स सोता है, कोई 5 आवर्स, कोई 6 आवर्स। बाकी 24 आवर्स में उन घंटों को छोड़ के हम पूरा दिन उससे काम लेते हैं, पूरा दिन। एंड इसके अलावा जो आईज हैं आर ऑफन कॉल्ड विंडोज टू द सोल। इसे सोल की विंडोज भी बोला गया है। जैसे आप बहुत ही कोई खूबसूरत एक सीन देखते हैं प्रकृति में, एक ग्रीनरी देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, तो कहते हैं ना मन मोह लिया, मन मुग्ध हो गया बिल्कुल। तो वो डायरेक्ट आपका विजन का जो इफेक्ट है, आपकी आंखों को बहुत प्रसन्नता मिली और वो दिल को छू गई, एकदम अंदर तक बिल्कुल वो आपको फीलिंग आती है, एकदम आपका दिल खुश हो जाता है। तो परमात्मा ने जो इतनी सुंदर प्रकृति नेचर बनाया है, उसे हम सिर्फ आंखें ना होती, या अगर जिनकी आईसाइट उम्र के हिसाब से डल होती जाती है, एंड हम अगर अपनी लापरवाहियों की वजह से ये सब होता है, तो हम लोग हर चीज का एंजॉय नहीं कर पाते। हम अपने प्रियजनों को देख सकते हैं, इस जो ब्यूटीफुल नेचर का आप आनंद उठा सकते हैं। हर एक चीज आई से ही होती है। एंड कभी ना कभी आपके स्पाउस ने आपके लिए गाना भी गाया होगा कि आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। देन उस खूबसूरत आंखों को आप चश्मे के पीछे ना छुपाएं। कहते हैं ना, ऐनक नहीं लगाएं, चश्मे के पीछे ना छुपाएं उन खूबसूरती को। एंड आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो जाती है, लैंग्वेज होती है एक आइस की भी। तो आइस के जरिए भी आप काफी कुछ अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उन्हें चश्मे के पीछे ना छुपाएं एंड उनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। कई लोग बोलते हैं कि आइस का योगा है तो चलो छोड़ो, हमें तो जरूरत ही नहीं है। बट ये हर एक स्टूडेंट के लिए और आजकल की जो लाइफ है उसमें तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस जो कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, टीवी गलत जो देखते हैं, लेटे लेटे टीवी देखना, लेटे लेटे बुक को पढ़ना, ये सब रॉन्ग हैबिट्स हैं। इनको आपको करेक्ट करना है। कभी भी बैठकर ही पढ़ें बुक को, लाइट आनी चाहिए। एंड टीवी भी हमेशा बैठकर देखें, सोकर ना देखें। मोबाइल में रात को शाम के बाद नाइट मोड पे ले लें। जो उसकी लाइट रहती है वो आपकी आई साइट के लिए बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, तो उसे जो लाइट है उसका कम कर दिया करें। चलिए, एकदम इसमें आपको सीधा बैठना है, एकदम रिलैक्स बैठना है। और इसकी जो मुद्रा होती है प्राण मुद्रा होती है। अंगूठे को और दोनों फिंगर्स को, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मिला दें, ये मिला लिया, और दोनों फिंगर्स सीधी रखिए। इससे आईसाइट बहुत इंप्रूव होती है। ये अगर डेली हाफ एन आवर अगर बैठते हैं, आप मेडिटेशन में भी अगर बैठते हैं, तो अगर ये मुद्रा लगा के बैठेंगे तो इससे आपका फोकस कंसंट्रेशन भी होगा, प्लस आपके आईसाइट में इंप्रूवमेंट भी होगा। पर ये कभी भी मुद्रा लगानी है तो जो भी आप कर रहे हैं दोनों हाथों से लगानी है। ऐसे नहीं कि एक हाथ से लगाई और एक हाथ से आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, ये दोनों ही हाथों से लगानी है। प्राण मुद्रा देख लीजिए, अंगूठे की टिप से लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को मिला दिया, हल्के से बिल्कुल रखा, ऐसे दबाना नहीं है, टच किया। ये दोनों फिंगर्स आपके सामने हैं और ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है आईसाइट इंप्रूव करने की। एकदम स्ट्रेट बैठें, गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखना है, हिलाना ढुलाना नहीं है बिल्कुल भी। कम ऑन, अभी हम ऊपर और नीचे देखेंगे। गर्दन को पहले एकदम सामने करें, बिल्कुल सामने देखें, एकदम इरेक्ट बैठें, पुतलियों को सिर्फ ऊपर नीचे, नॉर्मल सांसें चालू रखें, अप एंड डाउन, जितना हो सके ऊपर देखें सीलिंग पे, देन डाउन। आंखों के आपके डार्क सर्कल्स दूर होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, वहां जो नर्व्स है उनको एक्सरसाइज मिलती है, स्ट्रेचिंग मिलती है। अप एंड डाउन, रिलैक्स, कुछ सेकंड्स आंखें बंद, जेंटली, क्योंकि अभी जो आप क्रियाएं करेंगे आइस की, थोड़ा थोड़ा उसमें वेटनेस आएगी, पानी भी आएगा,
पर आपको उसे हैंकी से पोंछना नहीं है, रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। इट इज अ गुड साइन। आजकल ड्राइनेस की भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आंखों में ड्राइनेस, तो उसके कारण ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, तो वो सब भी आपका सॉल्व होगा। अभी राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इतना राइट और लेफ्ट देखें कि आपको आपके पास वाला बैठा हुआ नजर आए, या अगर कोई नहीं बैठा है तो एटलीस्ट जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जो भी आपके रूम में सामान पड़ा है राइट एंड लेफ्ट, वो नजर आए। बिना गर्दन को घुमाए हिलाए डुलाए सिर्फ पुतलियों से आपको राइट एंड लेफ्ट डालना है दृष्टि। रिलैक्स। ये वाला जो राइट एंड लेफ्ट वाला जो है क्रिया, ये आपको जब बहुत भीड़ में ट्रैवल करते हैं या जब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहता है कि पास में से आपको कौन ओवरटेक कर रहा है, या जब आप भीड़ में हैं, लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आपकी जो राइट, जैसे आप खड़े हैं सीधा, आपका पूरा ध्यान है राइट साइड वाले पर्सन पे कि कुछ मतलब गलत ना हो आपके साथ में। इसे तिरछी नजर भी बोला जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। एंड जब हम छोटे थे तो हम लोग जब एग्जाम्स देते थे, कभी कभी कॉपी करने में भी हमें बहुत सहायक होता है। इट इज अ गुड टिप, कम ऑन। अभी पूरी तरीके से रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज 5 बार, और धीरे धीरे फिर एंटी क्लॉकवाइज, पुतलियों को सिर्फ, और धीरे धीरे करना है, फास्ट फास्ट नहीं चलानी है आपको। ये प्राण मुद्रा लगी हुई है, एकदम गर्दन सीधी, धीरे धीरे अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, पूरा पुतलियों को सर्कुलर मोशन में घुमाएं। रिलैक्स। अभी रिवर्स, धीरे धीरे, रिलैक्स। आंखें बंद। हर एक क्रिया के बाद कुछ सेकंड्स आंखें बंद। जो भी गीलापन हो रहा है आपकी आईज में, जो भी वेटनेस आ रही है, उसे अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेने दें, आपकी ड्राइनेस दूर होगी। वैक्स बनना किसी किसी का बंद हो जाता है, और अगर बनता भी है तो बहुत हार्ड होता है, जो कि आईज में चुभने लगता है, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ईचिंग, इरिटेशन, काफी खुजली होती है, आंखों में सूजन आ जाती है, आईज के नीचे पफीनेस हो जाता है, पैड्स बन जाते हैं। ये उन लोगों को जनरली होता है जो लंबे टाइम से स्ट्रेस में है, नींद पूरी नहीं हो रही है, बीपी हाई है, कुछ कंटिन्यू स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो उनको यहाँ आईज के नीचे पफीनेस आ जाती है, पैड्स बन जाते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कई बार। तो नींद भी नियमित बिल्कुल पूरी करें। जब आपको नींद आ रही है उस टाइम सब कुछ छोड़ के और सोना है आपको। रेस्ट बहुत जरूरी है इसके लिए। अभी राइट घुटने पे थंब रखें, एकदम इरेक्ट रखना है आपको, और लेफ्ट ऊपर रखना है। आर्म एकदम सीधी रखनी है, डायगोनल। इससे आपकी डायगोनल्स जो विजन होती है वो इम्प्रूव होती है। ये कब काम आती है? जब आप थिएटर्स में जाते हैं, बड़े पर्दे पे मूवी देखते हैं, या किसी ऑडिटोरियम में कोई ग्रैंड फंक्शन अटेंड करने गए हैं, किसी भीड़ में, किसी मैरिज में, किसी सेरेमनी में गए हैं, तो आप एक साथ कई लोगों को देखते हैं, तो वहां पे आपकी जो डायगोनल विजन है वो काम करती है। आप एक साथ, आपका हर जगह ध्यान है बिल्कुल, तो ये आपकी इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। ये थंब यहाँ रखा, ये थंब ऊपर ले गए, एकदम नेक को सीधा रखा। अभी नीचे वाले थंब को देखेंगे और ऊपर देखेंगे। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। गर्दन को हिलाए डुलाए बिना सिर्फ आंखों की पुतलियों को मूवमेंट दें आप। रिलैक्स रिलैक्स। अब हाथ को चेंज कर दें, लेफ्ट नीचे रहेगा, राइट ऊपर जाएगा। आपको यहाँ से रिवर्स दिखता होगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, राइट ऊपर एंड लेफ्ट नीचे। आगे ले आना है आपको, आगे ले आना है, ऐसे ऊपर नहीं रखना है, आगे लेके आना है। यस, डायगोनल। एकदम गर्दन पहले सीधी, डाउन अप, डाउन अप,
डाउन, अप, रिलैक्स। कुछ देर आंखें बंद, कुछ सेकंड्स आंखें बंद हर एक क्रिया के बाद। जो आसपास पूरी नर्व्स है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लग जाता है। वहां पे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग अच्छी मिलती है। आईज और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो जो कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है आईज योगा से। एंड एक बात और बतानी है कि डिप्रेशन वालों के लिए बहुत अच्छी है। डिप्रेशन की जब थर्ड स्टेज पे कोई पहुंच जाता है तो वो एकदम ब्लैंक सा हो जाता है। आप उनके आवाज देंगे, बात करेंगे या कुछ बोलेंगे तो उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। एक तक बिल्कुल वो एक ही जगह देखते रहते हैं। जिस चिंता में है वो एक ही जगह उन्होंने अपनी मन को और दिमाग को अटका दिया है। तो वही थॉट्स उनको अंदर ही अंदर वही विजन चलते रहते हैं। उनके लिए भी हम लोग उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए योगा में हम आइस योगा उनको करवाते हैं। तो ये सब मूवमेंट्स देने से राइट लेफ्ट अप एंड डाउन डायगोनल या अभी अभी हम जो करेंगे उनसे उनको डाइवर्शन मिलता है। तो उनका माइंड वहां से हटके जिस चीज के लिए उनको डिप्रेशन है वहां से हटता है और दूसरी जगह ध्यान देता है। एंड मॉर्निंग में उठ के आप पूरा साउंड को भी सुने, जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, आसपास के वातावरण में जो भी आवाजें आती है। दूर से कहीं गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है, कोई दूर से आवाज आ रही है आपको किसी के बात करने की, कुछ और आवाज आ रही है शंख की, किसी सायरन की, फैक्ट्री की, कुछ भी एनीथिंग, जो भी एनवायरनमेंट में साउंड्स हैं उनको, तो उससे आपके सेंस ऑर्गन्स जैसे स्पेशली ईयर्स एंड आईज पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। उनका जो ऑर्गन है आपका ये उसकी शक्ति बढ़ेगी। रिलैक्स रिलैक्स। अभी अंगूठा सामने, यह मुद्रा अभी आप छोड़ दें, ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएं, क्योंकि अभी हम लोग एक हाथ से कर रहे हैं। पहले हमने दोनों हाथों से प्राण मुद्रा लगाई थी क्योंकि वो दोनों हाथों से ही लगाना कंपलसरी है। अब ज्ञान मुद्रा, ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा लें और लेफ्ट को यहीं रखें। ये अंगूठे को ऐसे करें और पहले नोज की टिप पर लेकर आए और इसी सीध में बाहर रखें, एकदम बाहर। एक तक देखें, नेल के एज को एकदम एक तक देखें। कोशिश करें पलक ना झपकाएं, कोशिश करें। जब तक आंख से पानी नहीं आ जाता है तब तक देखते रहें और वही मन में थॉट्स रखें जो आपके इरादे हैं, जो आपके टारगेट्स हैं। आप जो भी करना चाहते हैं आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ होगी, फर्म होगी। आंखों में पानी आ जाता है। धीरे धीरे पास में लेकर आए, सांस भरते हुए नोज के पास में, फिर से दूर पास में ले आए। इससे आपके पास की एसाइट इंप्रूव होगी। पुतलियां बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाती हैं, शांभवी मुद्रा में आ जाती हैं। एक बार और, पुतलियां अंदर की तरफ आ गई, आपके नेल के टिप को देख रही हैं। देन सांस छोड़ते हुए बाहर, एक बार और, एक्सेल। हाँ, आंखों में बहुत गीलापन आ जाता है क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ पड़ती है इससे। आंखें बंद करें, उसे अंदर ही एब्जॉर्ब करने दें, अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब होने दें। कभी भी क्लीन हैंड्स लगाएं अपनी आईज को। कई लोगों को अपनी आंखें मसलना की आदत होती है। कुछ भी काम कर रहे हैं, जोर जोर से मसल लिया, कुछ भी कर ली, उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करें। जब आप सनबाथ लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, विटामिन डी, तो आईज के एरिया पे कुछ भी एक सॉफ्ट सा नैपकिन या कपड़ा डाल दें। डायरेक्ट सनलाइट पे आईज को एक्सपोज ना करें, उससे भी हार्म होता है। किचन में काम कर रहे हैं कंटिन्यू, धुआं कंटिन्यू, अगर कोई धुआं जैसे आपकी आईज पे बैड इफेक्ट डालेगा। वैसे तो आजकल चिमनीज लगी रही हैं किचन्स में, बट स्मोक से भी उसे बचाना है। पॉल्यूशन, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, आगे जो गाड़ी जा रही है कंटिन्यू धुआं छोड़ रही है, तो उसका बैड इफेक्ट है आईज के ऊपर। तो उस टाइम में आप 0 नंबर जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं सिंपल, वो पहनिए।
जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आपका जो एटमॉस्फेयर में जो भी पॉल्यूशन है उससे बचाने के लिए आप 0 नंबर का भी स्पेक्स पहन सकते हैं या गॉगल्स ग्लेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी थंब को बाहर रखें, धीरे धीरे 0 बनाएं, धीरे धीरे छोटा 0 बनाते जाएं, धीरे धीरे बड़ा करते जाएं। अंगूठे की टिप पर ही देखना है आपको, नेल पर देखना है, अंगूठे की एज पर देखना है, धीरे धीरे बड़ा 0 बन गया। अब इसी को रिवर्स लाना है, रिवर्स लाते लाते अगेन छोटे 0 पर आ जाएं, छोटा 0 बनाते बनाते डॉट पे फुल स्टॉप कर दें। रिलैक्स। वापस से पास में लेकर आए हैं, अगेन एक्सेल दूर, अगेन इनहेल पास, एक्सेल दूर। रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हाथों की ज्ञान ध्यान मुद्रा पूरी तरीके से अभी पुतलियों को पूरा बड़ा गोल घुमाएंगे। लेफ्ट हैंड की ज्ञान ध्यान मुद्रा, अब इसमें बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, पूरा पुतलियों को सर्कुलेशन मोशन में मूवमेंट मिलती है। गर्दन को हिलाए डुलाए बिना सिर्फ पुतलियों को रोटेशन दे रहे हैं आप। जहां जहां अंगूठा जा रहा है वहां वहां देखें। रिलैक्स रिलैक्स। आप देखिए थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा होगा, आंखों में 100% वेटनेस आ ही रही होगी। प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखना कि आप कैसा महसूस कर रहे थे आइस योगा करते टाइम। लेट मी नो, क्योंकि जो लोग करेंगे वही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मुझे, तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी पता चल जाएगा मुझे कि किसने किया किसने नहीं किया। कम ऑन, अगेन ओपन योर आईज। वापस से थंब को सामने रखेंगे, अब जेड लेटर लिखेंगे, जेड फॉर जीब्रा जो अल्फाबेट्स में रहता है, और उसी एंगल में हमको देखना है, आई की पुतलियों को चलाना है। अंगूठे की टिप पे ध्यान दें। जेड अक्षर लिख रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर आप उल्टे पे जा रहे हैं, बिल्कुल रिवर्स। गर्दन को नहीं हिला रहे हैं, सिर्फ पुतलियां। रिलैक्स, आंखें बंद, हर एक क्रिया के बाद आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अभी अगेन बाहर एस बनाएंगे, एस, एस फॉर सन। पूरा कर्व बन गया, देन अगेन रिवर्स लेकर आए, अगेन कर्व, अगेन ऊपर ले गए, आपकी पुतलियां पूरे एस शेप में रोटेट हो रही हैं। जैसे जैसे आपका अंगूठा मूव कर रहा है जिस शेप में, वैसे वैसे आप अपनी पुतलियों को मूवमेंट दे रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे काली माता पोज। जितना हो सके आंखें वाइड खोलनी है आपको, बिल्कुल वाइड। जितना आंखें खोलेंगे उसको एक नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है पूरी। वहां पर जो नर्व्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, पूरी ब्रेन से ही कनेक्टेड है, पूरी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो कोई भी आपको बीमारी नहीं आएगी। आइज से रिलेटेड जैसे आजकल ग्लाइकोमा बहुत हो रहा है, अचानक ही ग्लाइकोमा हो जाता है, एंड ये जो है कैटरेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है, कभी कभी जो लेटर्स है, जो विजन है, हमें दो दो दिखाई देते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हैं इनसे आप बहुत दूर रहेंगे, अपनी विजन को इम्प्रूव करें। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएं। पहले सांस भरें, इसमें आवाज नहीं निकालनी है। सिंहासन में हम जोर से सिंह की तरह आवाज निकालते हैं, इसमें आपको टंग को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है और एकदम एंगर पोज बनाना है, जैसे रौद्र रस, एकदम एंगर, और आंखें एकदम खुली रखनी है।
जितनी हो सके वाइड ओपन रखनी है। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे इनहेल, रिलैक्स। थायराइड ग्लैंड को भी नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है। टंग जितनी हो सके बाहर निकालें, आईज को वाइड ओपन करें। एक बार और करेंगे, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स, रिलीज। आंखें बंद, आंखें बंद। अब ब्लिंकिंग करेंगे, ब्लिंकिंग, फास्ट फास्ट ब्लिंकिंग। जो लोग घंटों कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, जो ट्यूशन टीचर्स हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं, कल्पना दिस इज फॉर यू। पेपर्स चेक करने पड़ते हैं कंटिन्यू, तो ब्लिंकिंग करें, फास्ट फास्ट ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग करें। वेटनेस आएगी इससे और आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे आइज से रिलेटेड। हेडेक नहीं होगा। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी टाइट बंद करनी है आंखें एंड वाइड खोलनी है। टाइट बंद, देन वाइड ओपन। कम ऑन, रिलैक्स। जोर से टाइट बंद करनी है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर खोलनी है। अब खोलनी है, रिलैक्स रिलैक्स। अब जिन लोगों को यहाँ पर पैड्स बन जाते हैं, पफीनेस आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत लंबे समय से अगर आप तनाव में रह रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, किसी कारण से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कई लोगों की नाइट शिफ्ट भी रहती है, तो आपने देखा होगा बहुत थके थके रहते हैं। और अभी तो ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें कई लोग बहुत मेंटल हेल्थ को लेके भी ये इफेक्ट्स बहुत सामने आ रहे हैं। और मेंटल हेल्थ यानी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मतलब रिलैक्स नहीं है लोगों को बिल्कुल भी, बिकॉज हमें नॉर्मल लाइफ जीना है। और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है तो थोड़ा अंदर से बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो इन सब का प्रभाव जो आता है वो हमारी नींद पे आता है और फेस पे वो झलकता है बिल्कुल। तो आइज योगा डेली करें जब टाइम मिले। इवन आप कहीं पर भी बैठे हैं आइज योगा कर सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर मैट लगाने की। इवन टॉयलेट सीट पे भी अगर आप बैठे हैं तो उसको भी आप टाइम को यूज करें और तब भी आप कर सकते हैं। अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट आराम से हो सकता है बिल्कुल। वहां पर भी कई लोग न्यूज़पेपर्स ले जाते हैं या मोबाइल लेके बैठे हैं। बेटर देन दैट आप आइज योगा कर लें उस टाइम भी। अभी पफीनेस के लिए इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखें, जेंटली रखें, थोड़ा सा प्रेस करें, थोड़ा सा। अभी ऐसी गोलाकार शेप बनाएं मुंह का, हाँ ऐसे देखें और अब ऊपर देखें और ब्लिंक करें आइस को। रिलैक्स, सीधा देखें। आया ना समझ में? ये फिंगर को यहाँ रखा, थोड़ा सा दबाया, मुंह को गोलाकार बनाया, ऊपर देखा और ब्लिंक किया। ब्लिंक करने से क्या होगा, जो आपका नीचे का आई लैशर है वो क्लोज नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला लैशर आपका क्लोज ओपन होगा। जनरली हम जब ब्लिंक करते हैं तो दोनों आंखें मिलती है, दोनों लैशर्स मिलते हैं, इसमें सिर्फ आपका ऊपर का आई लैशर क्लोज होगा। ये पफीनेस के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। कम ऑन, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी 3-4 एक्सरसाइजेस और हैं। अपने पाम्स को रब करें, रब करें, वार्म करें, वार्म। जो सिंकिंग ऑफ आइज हो जाता है, आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती जाती है
जब एक बुढ़ापे का पड़ाव आता है, आफ्टर 60-70 आपने देखा होगा आंखें अंदर धंसने लगती है। इसको बोलते हैं सिंकिंग ऑफ आईज इन सॉकेट। ये जो सॉकेट्स हैं हमारे, आईज अंदर की तरफ धंसती जाती है। तो अगर इनसे आपको बचना है, एजिंग को बहुत डिले करना है, तो ये करें, पहले रब करें, रब 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 हथेलियों को, ये वाले हिस्से को गर्म करें। दिन में जितनी बार टाइम मिले कर सकते हैं। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें, दबाएं, थोड़ा सा हल्के से दबाएं। जब तक गर्मी मिल रही है उससे वार्मथ जा रही है, और धीरे से हाथ हटा दें, धीरे से हाथ हटाएं। इससे आपकी जो सिंकिंग है वो प्रॉब्लम दूर होगी। बहुत जल्दी एजिंग नहीं आएगा आपके फेस पे। तो इससे क्या रहता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर कैसे किसी को लिफ्ट अप करता है कुछ भी, तो इससे सिंकिंगनेस जो है आईज की, जो सॉकेट में अंदर धंसती जाती हैं आंखें आपकी, और एक बुढ़ापा नजर आता है चेहरे पे, उम्र का अंदाजा हो जाता है, तो वो डिले हो जाएगा काफी। एजिंग को आप डिले कर सकते हैं। अभी इसी में आपको आईज को पकड़ना है, यहाँ पे आईब्रो पे पकड़े, यहाँ आईब्रो को पकड़ा और आईब्रो को पास में लेकर आए, दोनों तरफ से पास में लेकर आना है आपको। जो यहाँ लाइंस आ जाती हैं और जो यहाँ पर लाइंस आ जाती हैं आईज के साइड में, वो दूर होंगी। यहाँ पे पकड़ा आपने आईब्रो को, आईब्रो को पास में लाना है, देन छोड़ना है। करें, थोड़े फनी फेसेस बनते हैं, बनने दें, किसी की परवाह नहीं करनी है। कोई देख रहा है, कोई क्या सोच रहा है, अपना स्वास्थ्य सुधार रहे हैं आप, अपनी एजिंग को डिले कर रहे हैं। इन सब से आपका विजन भी इम्प्रूव होता है। रिलैक्स रिलैक्स। अब ये दोनों हाथ यहाँ रखने हैं, फिंगर ऊपर, इंडेक्स फिंगर ऊपर, अंगूठा नीचे, हाँ अंगूठा नीचे। ये पकड़ लिया आपने, इसको स्ट्रेच। अभी नीचे देखना है, नीचे फ्लोर पे देखें और पुतलियों को एक पेंडुलम की तरह हिलाएं, लेफ्ट और राइट देखें, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। इसको आपने होल्ड किया यहाँ पे, ओके, एकदम स्ट्रेट बैठे हैं आप। नीचे देखा आपने, गर्दन को नीचे नहीं करना है, पुतलियां नीचे देख रही हैं फ्लोर पे। राइट और लेफ्ट करें, अभी देखें, राइट लेफ्ट, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, टिक टॉक चलता है, पूरा एक पेंडुलम की तरह हिल रही हैं आपकी पुतलियां। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। अब इसी में वापस यहाँ पे होल्ड करेंगे, वाइड ओपन, कंटिन्यू वाइड ओपन, देखें, क्लोज, रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपने देखा होगा कंटिन्यू हम लोग स्टेयर करते हैं, स्टेयर, आंखों को छोटा कर लेना है और बड़ा करना है। इससे जो आईलिड्स हैं, जो आपके आईलिड्स हैं, यहाँ पर जो रिंकल्स आ जाते हैं वो नहीं होंगे। ये स्किन हमारी बहुत सॉफ्ट होती है। रिलैक्स रिलैक्स। अभी एक लास्ट करनी है, जैसे हम पूछते हैं व्हाट्सअप, आईब्रो को ऊपर नीचे करना है, एंजॉय करते करते करें, कम ऑन, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। मैंने बोला ना, आइस की भी एक लैंग्वेज होती है। आपने दूर से किसी को वेव किया, और अगर आप बात नहीं भी कर सके, ऐसे कर लेते हैं आप, तो समझ जाते हैं, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। रिलैक्स एंड रिलीज। आईब्रोज पे फिंगर्स घुमा के यहाँ पर एक होलो स्पेस रहती है, उस पॉइंट को प्रेस करें धीरे से सर्कुलर मोशन में। अगेन यहाँ से, देन अगेन पॉइंट को प्रेस करें, वापस ऐसे ले जाएं,
और डेली रात को बादाम रोगन तेल ओरिजिनल मिलता है, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। बादाम रोगन तेल इतनी सी बॉटल आती है, अपने फिंगर टिप्स पे लेके एंड डेली आईज को मसाज दें। इस टाइप से मसाज अभी करें, ड्राई मसाज, ड्राई। ये आपके डार्क सर्कल्स भी दूर करेगा। और जो हमारी आंखें पूरा दिन काम करते करते थक जाती हैं, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आप ये करके देखें, 100% मैं आपको बता रही हूँ। आप उस दिन महसूस करें कि आपको नींद कैसी है। जैसे आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में, पैर में, कमर में, हाथ में दर्द होता है, शोल्डर में, तो हम लोग मसाज लेते हैं, पेन किलर्स लगाते हैं, ट्यूब्स वहां पे। ये डेली अगर आप मसाज लेंगे, बादाम रोगन तेल लगाएं, विटामिन ई है उसमें, तो इससे बहुत ही इफेक्ट आएगा, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। और उसके बाद जो आपको नींद आएगी, बहुत ही अच्छी नींद आएगी। एंड खाने में भी विटामिन B12 का, सी का और इन सब चीज़ों का ध्यान दें। खाने में भी कैरेट्स हैं, बनानास हैं, ये सब लें, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इससे आपकी आईसाइट इम्प्रूव होगी। अभी हम करेंगे पहले अनुलोम विलोम, देन भ्रामरी प्राणायाम, ज्ञान ध्यान मुद्रा। यह आपके आईज के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम साथ साथ में कर ले रहे हैं इसको। अभी दोनों नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, अब लेफ्ट से छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आईसाइट विजन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से इस प्राणायाम में ऑक्सीजन मिलता है एंड 70% ऑफ द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन। बैठ से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये आप 2-3 टाइप से कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को कानों में डालें, भले एल्बोस को सीधी ना रख के ऐसे भी रख सकते हैं। छोटे कान को बंद करना है, फिंगर को अंदर नहीं डालना है इस होल में, छोटे कान को बंद करना है। बंद किया आपने, आइदर आप थंब से इसको बंद करें और चारों फिंगर्स ऊपर रखें। महाप्राण ध्वनि महसूस करें उस वाइब्रेशन को। चारों फिंगर्स आपकी ऊपर आ गई सहस्त्रार चक्र पे, इससे आपको वाइब्रेशन का भी पता चलेगा। और थंब से छोटे कान पे हाथ रख के इसको बंद कर दें ताकि बाहर की कोई आवाज नहीं आए। 3 बार करेंगे, हर बार में आपको सांस धीरे धीरे भरनी है। गले से भी साउंड अच्छा निकालना है ताकि पूरा ब्रेन में वाइब्रेशन अच्छा हो। कम ऑन, इनहेल, रिलैक्स एंड रिलीज। डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा, नेगेटिव थॉट्स आपके सारे दूर हो जाएंगे। आपकी विजन को इम्प्रूव करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एंड देन लास्ट में हम करेंगे बाद में उद्गीत प्राणायाम।
धीरे से अपनी आंखें पहले पाम्स को मस लें, अपनी हथेलियों को मस लें, हीट जनरेट करें। ये जो हिस्सा है यहाँ पर गर्मी आनी चाहिए। गरम करें, हथेली को गरम करें। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें और इस टाइप से पूरा घुमाएं फिंगर्स के साथ। रिलैक्स एंड रिलीज। मॉर्निंग में जब पहली बार जैसे वॉशरूम में जाते हैं तो मुंह में पानी भर लेना है, बैलून बना देना है। पानी भर लिया, सामने मिरर में पूरी आंखें खोल के देखी सिंहासन की तरह, जोर जोर से पानी डाला। यह क्रिया आपको दिन में 4-5 बार करनी है। आप उस टाइम देखेंगे आपको ऐसे वैक्स नजर नहीं आएगी, पर जब आप इस टाइप से आंखें धोएंगे तो पूरा कचरा जो भी वैक्स होगा वो पूरा बाहर निकल आता है। आप करके देखें, आपको ऐसे आपकी क्लीन लगेगी आईज। तो यहाँ पर कभी कभी वैक्स लगता है तो हम लोग क्लीन करते हैं उस टाइम आईज को, पर जब आप इस टाइप से वॉश करेंगे ना तो वो पूरा अंदर का कुछ ना कुछ जो भी कचरा रहता है, पॉल्यूशन रहता है, क्लीन हो जाती है आपकी आईज। अब बाहर से आते हैं ट्रैवल करके, आते से ही पूरा मुंह में पानी भरें, जोर जोर से हाथ पे हथेली पे पानी लें और जोर जोर से उसको मारें, छीटा पानी लें ज्यादा से ज्यादा और आंखों पर मारें। देन पूरा आपका क्लीन हो जाएगा और हेडेक में भी उससे राहत मिलती है। रिलैक्स लगेगा, कूलिंग लगेगा, आपको एकदम सूथिंग लगेगा एकदम से। ये सब चीजें बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये आइज योगा आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आईज हमारे लिए। उनसे पूछो जिनको आंखें नहीं है और वो तरसते हैं ये सुंदर प्रकृति देखने के लिए, अपनों को देखने के लिए। तो इसीलिए हमें हर एक ऑर्गन का विशेष ध्यान देना है। बैठे बैठे नंबनेस आ जाती है पैरों में तो प्लीज टैपिंग करें। आज जैसे कि टाइम हो चुका है तो मैं थाइस का अगर परसों लूं, टैप करें, टैप 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 करें अपनी पिंडलियों को। टैप करें, सूक्ष्म क्रिया, पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दें, आगे देन पीछे। आगे की तरफ, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। रिलैक्स रिलैक्स। चलो 3 क्रियाएं इसमें कर ही लेते हैं और बाकी का जो आधा रहेगा थाइस का वो मैं डे आफ्टर कल टुमारो जो रहेगा सेशन वो मैं पूरा लूंगी, क्योंकि थाइस का भी मुझे फैट का जो बर्न है वो कंप्लीट ही देना है आपको पूरा। आज उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसमें, इसलिए इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो पर हम लोग 3 एक्सरसाइज ले लेते हैं उसमें पूरी। लेटेंगे, ऐसे लेटे साइड में, साइड में लेटे हैं आप। एंगल सीधा हो, बिल्कुल सीधा। यहाँ पे हाथ रखें फॉरहेड पे, एल्बो नीचे, एल्बो नीचे, एल्बो नीचे रख लें एकदम आराम से। कम ऑन, राइट लेग अप, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जितना लेग ऊपर आता है अभी आने दें। अब होल्ड करें, एंकल को पकड़ें, सीधा होल्ड, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन। अभी राइट हैंड को यहाँ पे रखेंगे, पंजा खोल के यहाँ पे रखा,
बॉडी पोस्चर पहले चेक करें, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे हाथ रखा, 1 2 1 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, करते रहें। एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलीज रिलीज। अब इसी में राइट लेग को आगे पीछे करना है, राइट लेग को आगे पीछे, बिना बॉडी को हिलाए डुलाए, सिर्फ राइट लेग को पूरा मूवमेंट देना है और एकदम स्ट्रेट रखना है, एकदम स्ट्रेट खींच के रखना है, पैर को एकदम खींच के रखें। करें करें आगे पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में ये एल्बो को सीधा कर देना है, हाथ के ऊपर आप आ गए और अपने हेड को इस पे रख दिया, दोनों हाथ ऊपर से मिला दिए जैसे ताड़ आसन में मिलाते हैं। साइड में लेटे हुए हैं आप, एक तरीके से ताड़ आसन ही हो गया है आपका, साइड में लेटे हुए हैं आप। अब इसी में राइट लेग को ऊपर उठाना है, 1 2 1 2, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन। कहाँ पे फर्क आएगा? आपके पूरे थाइस पे, यहाँ पर बटक्स पे भी फर्क आएगा, थाइस पर भी इफेक्ट आएगा, आपके टायर पे भी इफेक्ट आएगा। दोनों हाथ ऊपर, नमस्ते बना हुआ है, बाइसेप्स पे आप लेटे हुए हैं। कम ऑन। अब इसी में एंकल को पकड़ना है, एंकल को पकड़ा, लेग एकदम स्ट्रेट किया, एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अगेन इस पे रखेंगे हाथ, फोल्ड कर दिया, एल्बो आपकी नीचे ही है, आपने इसको सपोर्ट दिया हुआ है अच्छे से, पूरा अच्छे से सपोर्ट में बिल्कुल। घुटने को फोल्ड करें, पीछे ले जाएं, 1 2 1 2, पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फोल्ड ही है आपका घुटना। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में राइट लेग को आपने ऊपर किया, एकदम स्ट्रेट, देखिए खींच के रखा है मैंने, एकदम खींच के रखा है बिल्कुल। अब लेफ्ट को भी ऊपर कर दिया, इसी में होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, दोनों लेग्स ऊपर रखे हैं और पूरा स्ट्रेच दिया है। अब इसी में राइट एंकल को पकड़ें और पीछे होल्ड करें, पूरा आपके थाइस पे टाइटनेस आ जाती है, थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ साथ में आपके घुटने की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। होल्ड एंड डीप ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। अभी यही क्रिया दूसरी साइड से। पहले बॉडी पोस्चर साइड में किया आपने, अच्छे से लेट गए, एल्बो को नीचे टिका दिया, ये पूरा हिस्सा आपके मैट पर ही है, अच्छे से आ जाए, बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं। बॉडी पोस्चर चेक करें, एकदम सीधा, ऐसे नहीं, ये आगे नहीं होना चाहिए या पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। इसी में पहले सीधा ऊपर नीचे करें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 4 5, जितना आता है, 6 7 8। करें करें, इसे देखे नहीं, 10। करने से फायदा होगा, देखने से नहीं होता। अगर देखने से हो जाता तो हम भी रामदेव बाबा को देख के बैठे रहते और रिड्यूस हो जाते, है ना। चलो अभी कम ऑन, इनहेल अप, एंकल को पकड़ें, एकदम स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट,
लेग एकदम स्ट्रेट, 90 डिग्री एंगल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोज अपनी तरफ, और फर्क पड़ेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा पूरा। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे, पीछे की तरफ भी लेग में बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, हैमस्ट्रिंग पे, काफ मसल्स पे नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है। अभी पंजा यहाँ पर खोल के रखें, कम ऑन, एल्बो और घुटने को टच करें और पैर बाहर की तरफ खींचें। 2 3, जैसे आप गाड़ी को किक मारते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में ही घुटना फोल्ड करेंगे, पीछे ले गए, 1 2 3 4। ये आप, मैं 10 टाइम्स करा रही हूँ, आप इसको 20 30 एक एक को कर सकते हैं। जैसे अभी जो ये क्रिया चालू है, अभी मैंने आपको 10 टाइम्स कराई, तो आप इसको 30 करिए, 40 करिए, 50 करिए। अगर आपका फैट ज्यादा है थाइस पे, उसको कम करना है तो नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा दें। ओके, कम ऑन। अभी इसमें एक और, लेफ्ट लेग को आगे पीछे एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट, आगे पीछे मूव करना है, जितना आगे देन पीछे, आगे पीछे, आगे ले आए पीछे, टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, लेग को भी बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, आगे पीछे ले जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। अभी सीधा लेट जाएं, आपके आर्म्स को आपने सीधा कर दिया, सर आपका उसके ऊपर आ गया, बाइसेप्स पे, ऊपर से नमस्ते बना लिया आपने, नमस्ते बना लिया। अब इसी में लेग अप, लेग डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब एंगल को पकड़ना है, जिनका हाथ काफ मसल्स तक जाता है, पिंडलियों तक जाता है, इट्स ओके, जहां तक भी हाथ जाता है, कम ऑन, पकड़ें। जिसका टोस पर जा रहा है, बहुत ही अच्छा, बिग टो को पकड़ें, एकदम लेग को सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, झटके से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे उसको सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। अभी अगेन आप इस पर आ जाएंगे, इस पे आ गए, लेफ्ट लेग को ऊपर किया, राइट को भी ऊपर कर दिया, हाँ, इसी में सपोर्ट छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जाओ, रिलैक्स एंड रिलीज। 2 मिनट के लिए शवासन में आ जाए, पीठ के बल, रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। आज ये आधा कंप्लीट हुआ, थाइस का जो फैट बर्न है, ये मैं आपको डे आफ्टर टुमारो आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। इसमें और 7 to 8 जो आसन्स हैं वो करवाऊंगी मैं आपको, वो बहुत इफेक्टिव है आसन्स, वो पावर योगा के आसन्स हैं पूरे, आपकी स्ट्रेंथ इंटेंसिव, आपकी एनर्जी लगेगी उसमें पूरी। गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, अपने दोनों घुटने फोल्ड कर दें। लास्ट में समापन के टाइम वशिष्ठ प्राणायाम कर लेंगे, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत रेस करेगा। दोनों घुटने फोल्ड है, ज्ञान ध्यान मुद्रा, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे, सांस को भरते हुए पेट को फुलाएं, सांस को छोड़ते हुए नाभि अंदर, जितना हो सके अंदर। यहाँ पे एक तालाब की तरह पूरा गड्ढा बन जाता है, नाभि अंदर चली जाती है, तलाटी मुद्रा बोलते हैं इसको, तलाटी मुद्रा, पूरा अंदर होलो स्पेस बन जाता है। कितना अंदर ले जाना है आपको, धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट को धीरे धीरे फुलाएं, सांस को छोड़ते हुए नाभि अंदर, पेट से लगाने का प्रयास।
एक बार और सांस भरते हुए बाहर, सांस को छोड़ते हुए अंदर। कुंभक लगाए, कुंभक। एक बार और सांस भरते हुए बाहर। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। नाभि आपकी ऊर्जा का भंडार है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है इससे। बीमारों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से। अंदर सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर रोके, अंदर ही लॉक लगाएं। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें। एक नाइस स्ट्रेच लें। सांस भरते हुए ऊपर इंटरलॉक करें हाथों को। पैरों को नीचे की तरफ इंटरलॉक। पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर ले जाएं। इंटरलॉक करें फिंगर्स को। खींचे खींचे, नाइस स्ट्रेच लें। पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर खींचे, आर्म्स को टाइट 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 टाइट। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। रिलीज एंड रिलैक्स। अंगड़ाइयां लें, अंगड़ाइयां लें। रिलैक्स। राइट साइड से उठ के बैठे हैं, राइट साइड से। हथेली का सपोर्ट लें। हमेशा एक साइड करवट लेके उठें और साइड से बैठ के उठें। लास्ट में हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ज्ञान ध्यान मुद्रा। गहरी लंबी सांस भरें। चांट ओम। Inhale, chant Om. Inhale, chant Om. एक बार और गहरे भाव के साथ इनहेल, चांट Relax. Feel the vibration of powerful magical mantra Om in your whole body. एक एक सेल आपका एक्टिव हो जाता है। आपकी सारी सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। बहुत ही हीलिंग पावर है ओम में। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। जैसे ही समय मिले आप प्लीज डेली दिन में 21 टाइम्स एकांत में बैठ के रिलैक्स होके ओम का उच्चारण करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें विद ब्यूटीफुल स्माइल। आज का सेशन जो रहा वो आइज योगा, और आइज आपको लगता है ऐसे कि आइज योगा ठीक है मेरे लिए नहीं है, पर ये सभी एज ग्रुप्स के लिए बहुत ही यूजफुल है और हमें खास ध्यान देना है अपनी आंखों का। सो प्लीज फीडबैक में जरूर लिखें आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वाइल डूइंग आइज योगा, तो मुझे पता ही चल जाएगा कि कितने लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ किया। एंड आइज का विशेष ध्यान रखें, उसकी खूबसूरती को चश्मे के पीछे ना छुपाएं। जैसे कि आपके स्पाउस पहले आपकी तारीफ करते थे आंखों की, वैसे ही आज भी उन्हें करने का मौका दें और हमेशा आगे भी दें। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, फॉलोइंग मी। साथ साथ में जुड़े रहें और साथ साथ में करें, क्योंकि आप बाद में नहीं करते हैं मुझे मालूम है। सो प्लीज साथ साथ में करें। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हरिओम सबको। एक बार थंब दिखा दें आपको आइज योगा पसंद आया कि नहीं आया, एंड हाउ यू फील आप अपना बता सकते हैं प्लीज।
पूजा चावला, थैंक्स फॉर लवली रोज, नरेन सैनानी, अंजू, थैंक यू। और भी अगर कमेंट्स देनी है तो अभी बता दीजिए। मेन स्पेशली आइज योगा से आपको कैसा लगा वो मुझे बताइए। आप भले आप बाद में कमेंट्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। शशि जी सुपर बोल रहे हैं, थैंक यू। रोहिणी जी नमस्ते। सोनिया थैंक यू। रिया जी थैंक यू। मनीष जी हरिओम। सुमन नमस्ते। बबीता जोधवानी, नो नीड ऑफ थैंक्स, यू आर ऑल डूइंग फॉर योर सेल्फ। विनोद भैया, मीना भाभी, आई फील यू आर एंजॉइंग एंड आपको फर्क पड़ रहा है, बहुत खुशी है मुझे। जुड़े रहें योगा के साथ। योगा इज रियली ब्लेसिंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और बहुत सारे इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते जाएंगे और आप क्योर होते चले जाएंगे। नो नीड ऑफ मेडिसिन, नो नीड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर्स। जशोदा जी थैंक यू। ज्योति थैंक यू। एंड आज जो भी स्ट्रेचिंग हुई आपको वेटनेस आई होगी, पानी निकलेगा, थोड़ा सा गीलापन आया, उसे कभी भी रब नहीं करना है, उसे आंखें बंद करके एब्जॉर्ब करना है। थैंक यू भाभी। वंदना जी थैंक यू। कंचन थैंक यू। विनीता जी थैंक यू। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज साथ साथ में करें। यह देखने का शो नहीं है बिल्कुल भी, एंड यह करना है आपको साथ साथ में, और अब तभी हमें खुशी होगी जब आपको फायदे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हरिओम सबको।